वेलकम बैक। तो हमारा दूसरा स्कार्फ का डिज़ाइन भी आ चुका है, सो प्लीज़ वॉच इट केयरफुली। सो हम स्टार्ट करेंगे विद स्लिप नॉट। तो मैंने इजीली अपने हैंड से भी बनाया है। 2 फिंगर्स से हम स्लिप नॉट टाई कर लेते हैं। एंड जो एक और स्लिप नॉट बनाने का तरीका है, हुक के साथ भी आप बना सकते हैं। लाइटली यार्न को होल्ड करेंगे एंड यार्न पुल ओवर लाइक दिस, एंड ये हमारी नॉट रेडी हो जाएगी। तो अब हमें स्टार्ट करनी है चेन बनाना। हम सिंपली यार्न पुल ओवर करेंगे। स्लिप नॉट का ही ये नेक्स्ट टाइप है। यार्न ओवर एंड पुल थ्रू। तो टोटल हमें 36 चेन बनानी है। मैंने ज़्यादा वाइड नहीं बनाया मफलर, इसलिए मैंने सिर्फ 36 चेन बनाई है टोटल, लाइक दिस। सो अब फर्स्ट रो के लिए हमें जो हमारा ये सेकेंड लूप है, दिस वन, इसे हम इससे पिछले स्टिच में ही दिस वन, इसमें हमें करना है सिंगल क्रोशे लाइक दिस, पुल थ्रू एंड दोनों लूप्स में से हमें यार्न पुल कर लेना है। अब यही जो स्टिच है हमें सारी चेन में कंटिन्यू करना है, जो ऊपर वाले लूप्स हैं इनमें। सो वंस अगेन, अब जो नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट स्टिच कंप्लीट हो गया। अब इस नेक्स्ट चेन की जो ऊपर वाली लूप है, इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशे लाइक दिस। तो इसी तरह से हमें सिंगल क्रोशे पूरी चेन में कवर करना है। सो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल जो 35 सिंगल क्रोशे के स्टिचेस होंगे, हमें वो काउंट करना है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी जो रोज़ हैं वो ऐसे मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो अभी पतली रो बन रही है, इसलिए वो कर्व हो जाती है। जैसे जैसे हमारी रोज़ इंक्रीज होंगी, वो वाइड होता रहेगा, तो वो थोड़ा सीधा सीधा होने लग जाएगा अपने आप। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मुझे कमेंट्स आते हैं कि फर्स्ट रो या सेकेंड रो हमारी कर्वी हो रही है, तो कई बार हमारा लूज या टाइट स्टिच होता है। सो ये मैं आ गई हूँ चेन के एंड पे। तो जो मेरा लास्ट स्टिच है, जो नॉट था हमारा, उसमें भी मैंने सिंगल क्रोशे कर लिया है। तो इसके साथ मेरे टोटल जो 35 सिंगल क्रोशेज होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। हम काउंट कर लेंगे ऊपर के जो स्टिचेस हैं। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमें करना है चेन 3 टाइम्स। चेन 1, 2 एंड 3। नाउ टर्न। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है 1 स्टिच 1 स्किप। हम ध्यान से देखेंगे। नाउ जो हमारी चेन जहाँ से बनी है उससे नेक्स्ट स्टिच हम स्किप करेंगे। हमारी चेन यहाँ से बनी है, तो ये स्टिच हम स्किप करेंगे। इससे नेक्स्ट स्टिच में हमारा नेक्स्ट जो हम स्टिच बनाएंगे यहाँ से बनेगा। इन 2 लूप्स में हम पुल करेंगे यार्न को। वॉच केयरफुली। इस स्टिच में हमें अब करना है डबल क्रोशे, यार्न ओवर, पुल करेंगे यार्न को। हमारी हुक पे 3 लूप्स होंगी। इनमें से हम पहले करेंगे 2 लूप्स में से पुल। अगेन जो 2 लूप्स आई हैं इसमें से भी हमें यार्न पुल ओवर करना है। ये हमारा डबल क्रोशे रेडी है। नाउ चेन 1 एंड स्किप 1। वॉच केयरफुली, इसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट में हमें स्टिच करना है, ये वाला स्किप। नेक्स्ट में हमें स्टिच बनाना है। चेन 1 हो गया, यार्न ओवर एंड पुल।
अगेन डबल क्रोशे करेंगे, pull through 2 loops, pull through 2 loops and chain 1 and repeat, skip 1, उससे नेक्स्ट स्टिच में हमें डबल क्रोशे कर देना है। easy, pull through 2 loops, pull through 2 loops and chain 1। तो ऐसा कुछ हमें पैटर्न दिखेगा, जो बाकी रोज बनाएंगे तो और भी विजिबल होगा। तो यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है, चेन 1 स्किप 1 एंड हम रिपीट करेंगे। तो ये कुछ ऐसी मेरी सेकेंड रो दिख रही है। अब लास्ट में मेरे पास ये 2 स्टिचेस रह गए हैं, विच मीन्स मुझे सिर्फ लास्ट स्टिच में डबल क्रोशे करना है। चेन 1, यार्न ओवर, और ये दोनों लूप्स में लास्ट स्टिच है। लास्ट में थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको हुक इंसर्ट करना। नाउ रिपीट डबल क्रोशे, that's it, second row be complete, 1 stitch 1 skip, right? Now again chain 2, यहाँ पे हमें चेन 2 टाइम्स करना है ओनली। थर्ड रो में अब हर स्टिच में हमें डबल क्रोशे बनाना है, नो स्किप। तो जो हमारा गैप है ये वाला, यहाँ पे हमने 1 स्किप किया था, अब हमें कोई स्किप नहीं करना, तो सारे स्टिचेस हमें बनाने हैं। यार्न ओवर, जो हमारा गैप है वहाँ पे हमें डबल क्रोशे करना है। गैप के अंदर से हमें यार्न पुल करना है और डबल क्रोशे बनाना है। पुल थ्रू 2 लूप्स, पुल थ्रू 2 लूप्स, नाउ यार्न ओवर, जो अब ये स्टिच हमने बनाया था इसके ऊपर से 2 लूप्स हम लेंगे। these 2, got it? Yarn over, pull, again pull through 2 loops, pull through 2 loops, डबल क्रोशे डन। अब गैप में भी हमें रिपीट करना है डबल क्रोशे। yarn over, insert the hook, pull through 2 loops, pull through 2 loops, और हम सेम रिपीट करेंगे गैप में भी और डबल क्रोशे के ऊपर भी। कोई स्किप नहीं होगा, कोई चेन नहीं होगी। इजी। तो जैसे हमारी रोज इंक्रीज होंगी हमारा पैटर्न भी विजिबल होता रहेगा, हमें बस स्टिचेस का ध्यान रखना है। लाइक दिस, ये सब धीरे धीरे आपको दिखेगा। जब आप 4 से 5 रोज बना लेंगे तो आपको पता चलेगा क्या बन रहा है, लुक। और ये लास्ट में लास्ट ब्लॉक मुझे फिल करना है, डबल क्रोशे। अब यहाँ पे हमारा कॉर्नर है, बट हमें यहाँ पे विंडो वाला डिज़ाइन कैसे बनाना है। यार्न ओवर करेंगे, गैप में जाएंगे, एक स्टिच यहाँ पे डबल क्रोशे का बनेगा। नाउ अभी ये डन नहीं है, एक और स्टिच यहाँ पे फाइनल बनेगा। यार्न ओवर, जो हमारे यहाँ पे हमने डबल चेन की थी, ट्रिपल चेन की थी, एक हमने कवर कर ली है स्टिच बना के। जो अब ये वाला लूप्स हैं, दिस वन, ये दोनों लूप्स हमें हुक इंसर्ट करनी है इनमें। यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है जब हम एंड करते हैं। तो यार्न ओवर करेंगे और इन दोनों स्टिचेस के अंदर से
लाइक दिस। हमें डबल क्रोशे बना देना है। तो हमारी थर्ड रो में भी 35 डबल क्रोशे के स्टिचेस होंगे। एंड नाउ नेक्स्ट रो। तो अब हमें फिर से 3 चेन करनी है। 1 2 एंड 3। सेम वही डिज़ाइन हम फॉलो करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था सेकेंड रो में। अगेन जो एक स्किप करेंगे और एक स्टिच करेंगे थर्ड स्टिच में। लाइक ये 1 स्किप होगा। जो हमने नीचे विंडो वाला डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर ही हम वो स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट। इजी होगा, अंडरस्टूड करेंगे। yarn over 1 स्किप और जो हमारी ये स्टिच थी बिल्कुल उसके ऊपर हम हमारा डबल क्रोशे बना देंगे एंड चेन 1। जैसे जैसे हम नीचे से देखते रहेंगे उसके ऊपर वाले स्टिच में ही हमें नेक्स्ट स्टिच बना देना है। 1 स्किप 1 स्टिच। रिपीट द प्रोसेस। chain 1, again skip 1, stitch 1, तो ये मेरी 4th रो बन रही है। तो इसमें धीरे धीरे कैसे ये सारा डिज़ाइन विजिबल हुआ है देखिए। तो ये 4th रो भी हो गई है पूरी और यहाँ पे हमारे पास अब 2 स्टिचेस बचे हैं। तो हमारा जो ये लास्ट का स्टिच है इसके ऊपर हमें करेंगे डबल क्रोशे। ये होगा लास्ट, सेकेंड लास्ट और ये होगा लास्ट। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। आई रिपीट अगेन। अब हमें करना है चेन 1 इन द yarn ओवर और हमें लास्ट स्टिच फाइंड करना है। ये वाला स्किप करेंगे। इससे नेक्स्ट जो लूप्स आएंगी उसमें हुक इंसर्ट करेंगे और हमें 2 लूप्स पिक करनी है लाइक दिस। ये रही डबल क्रोशे कंप्लीट और ये रो 4 भी पूरी हो गई है और यहाँ पे भी विंडो वाला डिज़ाइन शो हो रहा है। ये हमारा बॉक्स बनना चाहिए और ये बॉक्स बन गया है। इस स्टिच के बिल्कुल ऊपर हमारा लास्ट स्टिच बनना चाहिए, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम फिर से वही रिपीट करेंगे। चेन 2 टाइम्स। अगेन कोई स्किप नहीं होगा यहाँ पे और कोई चेन नहीं होगी, सिर्फ डबल क्रोशे। रिपीट रिपीट रिपीट। तो ये है जो एग्जैक्ट पैटर्न आपको दिखेगा। तो कुछ लोग पूछते हैं कि हमें नेक्स्ट यार्न बॉल जो है धागा कैसे ऐड करें। तो मैंने यहाँ पे वैसे डबल शेड यूज़ की है, आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जहाँ पे लास्ट कलर ख़त्म हो रहा था लास्ट स्टिच में, तो मैंने वहीं से नेक्स्ट कलर ऐड किया है यार्न का। अगर आपका इन बिटवीन रो के इन बिटवीन कलर ख़त्म हो जाता है या यार्न बॉल ख़त्म हो जाता है तो भी आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। आपको सिंपल यार्न को नॉट लगा के अपना जो एक्स्ट्रा थ्रेड होता है उसे कवर करते हैं। ये मैं अभी इजीली बता देती हूँ। तो यहीं पे क्लोज़ करने से पहले मैंने नेक्स्ट स्टिच पे जाने से पहले यार्न ऐड कर लिया है जो नेक्स्ट रो पे जाएगा और पिछले कलर को टाइटली होल्ड कर लिया है। एंड नाउ जो न्यू एंड्स हमारे पास हैं ये दोनों थ्रेड को यहाँ पे मैं नॉट लगा लूँगी। बस इतना ही। अगर इन बिटवीन भी आपकी रो के बीच में यार्न ख़त्म हो जाता है तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रो के जो स्टिचेस है मैं वही फॉलो करूँगी, बट जो मेरे ये एक्स्ट्रा यार्न के थ्रेड्स बाहर निकल रहे हैं इसे मैं अपने स्टिच के अंदर ही कवर करूँगी। स्टिच हमें सेम फॉलो करना है। यहाँ पे हमारा
डबल क्रोशे रिपीट पे है, तो ये थ्रेड को मैं होल्ड कर लूँगी एंड अपना हम जो स्टिच है उसे कंटिन्यू करेंगे। यार्न ओवर करके डबल क्रोशे बनना है, तो यहाँ पे मेरी विंडो वाली लाइन पे रो के ऊपर आया है, तो यहाँ पे ये बीच में ही कवर हो जाएगा। ऐसे डबल क्रोशे बन गया है और उस थ्रेड को भी मैं होल्ड करके रखूँगी। रिपीट यार्न ओवर डबल क्रोशे करेंगे, ये थ्रेड्स को होल्ड करके रखेंगे। दैट्स इट। तो इसमें ही हमारे यार्न कवर हो जाएंगे, विजिबल भी कुछ नहीं होगा। और ऑलमोस्ट मेरे सारे प्रोजेक्ट्स में ये ट्रिक मैंने यूज़ की है, स्क्रंचीज में भी और स्क्वायर्स में भी, ग्रैनी स्क्वायर्स में भी। कुछ स्टिचेस तक हम ये फॉलो करेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा यार्न होगा उसे कट ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे मैंने ये सारे स्कार्फ में यही फॉलो किया है, और कहीं पे भी यार्न बाहर नहीं निकल के आ रहा, उसे हम टाइटली सिक्योर कर लेते हैं। आपकी चॉइस है, अगर आपको भी डबल शेडेड बनाना है तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, और अगर सिंगल शेडेड बनाना है तो भी आप ऐसे ही यार्न को टाई करके कवर कर लेंगे। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे कैसे सारी थ्रेड्स को मैंने कवर कर लिया है और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिख नहीं रहा, और ये कितना ब्यूटीफुली निकल के आ रहा है। तो अब हमें बस फाइनल रो कंप्लीट करनी है स्कार्फ की फिनिशिंग से पहले। तो ये लास्ट रो में डबल क्रोशे वाली कंप्लीट कर रही हूँ। लास्ट स्टिचेस पे हैं हम, डबल क्रोशे करते हुए 3 लास्ट के। तो ये है हमारे स्कार्फ का लास्ट डबल क्रोशे। इसके बाद हमें बस पुल ओवर करके थ्रेड कट कर देना है। यहाँ करना है बस चेन 1 एंड यहाँ से हम थ्रेड को पुल कर देंगे। ये हो गया है हमारा स्कार्फ कंप्लीट। और जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है दोनों साइड पे, इसे भी हम अंदर ही स्टिचेस में कवर कर देंगे। और ये कुछ इस तरह से सारा कॉम्बिनेशन बन के आया है। मेरे पास एक्स्ट्रा यार्न थी, मैंने इसलिए इसे ऐसा बनाया है, बट आपकी चॉइस है, आप सिंगल बना सकते हैं, डबल बनाना है, दैट्स अप टू यू। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगा, कमेंट करके बताना। लाइक भी करना, सब्सक्राइब कर देना, सब कर पा रहे ओके। इस टाइट को अब हम अंदर करेंगे कवर, अपनी हुक ले लेंगे एंड किन्हीं भी नेक्स्ट स्टिच में हमें इसे इन एंड आउट करके कवर कर देना है लाइक दिस। सारी रो में हम जितना थ्रेड है कवर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है अपना थ्रेड, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो मैं कट कर दूंगी और दूसरी साइड पे भी मैं यही सेम चीज़ रिपीट करूंगी। तो ऐसा कुछ लग रहा है फाइनल रिजल्ट। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।